बात नहीं करे आप लोग। देखो ये अब जो आपका चैप्टर है 19.4 ये चैप्टर का कुछ बेसिक हम लोग को समझना है और फिर ये भी चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला है ट्रिगो का, आप लोग बोर्ड पर देखिए। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos 2x अब बटा में क्या, उसके बाद में आपको बताया गया होगा cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 प्लस cos 2x और बटा उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको बताया गया होगा sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू, और उसके बाद में बताओ sin 3x का फॉर्मूला क्या बताए हैं? 3 sin x माइनस 4 sin qx। अगर यहां से sin qx का मान निकाला जाए, sin qx का बताओ इसका मान क्या होगा? 3 sin x माइनस क्या, sin 3x और बटा में इसी प्रकार से cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ 4 cos qx माइनस 3 cos x होता है। और cos qx का मान पूछा जाए तो क्या हो सकता है बताओ? cos 3x प्लस 3 cos x और बटा में क्या 4। और ये फॉर्मूला 4 अगर आपको याद रहता है, 4 वो फॉर्मूला, तो फिर ये चैप्टर आपको और आसानी से बन जाएगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है cos qx dx, cos qx dx है। तो देखो cos qx और cos q है ना, यहाँ पर cos q जो दिखाई दे रहा है इसका भी फॉर्मूला हम डाल के बना सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर cos qx है तो लेट i इक्वल टू cos के पावर को हम तोड़ सकते हैं। तो cos q है तो हम cos स्क्वायर x इंटू cos x और dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? तो देखो याद रखना, यहां पर जो दिया रहेगा ना उसके अपोजिट साइड मानना है, यानी cos रहेगा तो sin मानना है और sin रहेगा तो cos मानना है, ठीक है। और जो मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके उसमें से dx का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? और dx का जब मान निकल जाएगा तो फिर इस फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। जैसे अभी आपका 19.3 खत्म हुआ है तो उसमें x से पूरा फंक्शन y में जा रहा था, है ना। चाहे z अगर आप मानते तो पूरा z में जाता। तो वैसे ही यहाँ पर हम अगर साइन मानेंगे तो पूरा फंक्शन कथी में जाएगा? साइन में। अगर y मानेंगे तो कथी में जाएगा? y में। तो इसमें 2 बार मानना है। कई बार मानना है? 2 बार। अब देखो कैसे, यहाँ पर ये तो आपको है, हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं, यहाँ पर cos है ना, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसे तो cos का उल्टा sec होता है, लेकिन एक फॉर्मूला के दृष्टि से जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो उसके हिसाब से हम मान रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? हम इसको मान लेते हैं y बराबर क्या? sin x। y बराबर क्या? sin x। तो ये क्या हो जाएगा? dw/2x, तो dy बटा और क्या d sin x और बटा में क्या? देखो
dy बाई डी एक्स, इधर इस साइन का डिफ्रेंसिएशन cos dx होने जाएगा, तो dy बराबर क्या होगा cos x, और देखो तो इसका मान निकल गया ना, cos x और dx का, हम बोले थे ना dx का, लेकिन dx के साथ ही अगर cos x भी आ गया तो और आसान पड़ेगा। cos x dx है, इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे बताओ, dy पुट कर देंगे। तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्या है बताओ, i इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स, और cos x और कथी है, तो cos का बताओ फॉर्मूला कथी में होता है, साइन में होता है कि नहीं, cos का फॉर्मूला किस में होता है, साइन में होता है। तो देखो यहाँ पर cos स्क्वायर है तो cos को साइन में बदल देंगे, कथी में बदलेंगे, तो बताओ साइन में बदलेंगे, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या है cos x, और अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और बताओ साइन x किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर के जगह पर क्या डाल दे, यहाँ पर y स्क्वायर, cos x dx का मान क्या है dy, कथी है, बस हो गया, अब dy का गुना कर लो, तो dy माइनस क्या y स्क्वायर dy, तो dy का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और इसका क्या होगा y क्यू बाई 3, और प्लस क्या, अब देखो y है और y है, तो y का मान क्या है साइन x, माइनस क्या साइन क्यू एक्स बटा में 3 प्लस क्या सी। बोलो आया समझ में कि नहीं, आ गया, कोई दिक्कत, तो आप इस पर भी बना सकते थे, तो इस पर थोड़ा आंसर अलग जाएगा, और इस पर अलग हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा। चलो इसके आगे एक और क्वेश्चन देखो, इसके आगे आपका एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 5x और dx, साइन के पावर 5 और क्या है dx है, तो अब बताओ यहाँ साइन के पावर 5 है, तो इसको हम लोग तोड़ के क्या करेंगे, साइन के पावर 4 इंटू साइन एक्स कर सकते हैं। अब ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि जब इसको मानेंगे ना तो फिर उतना आ जाए, जैसे इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मान लो लेट i इक्वल टू साइन का पावर 5 है, तो साइन के पावर 4x और क्या साइन x बोलो होगा, देखो साइन x और क्या, अब आप लोग बताइए यहाँ साइन के पावर क्या है 4, साइन के पावर क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटू में क्या साइन एक्स, और अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब पूरा के तो होल स्क्वायर है, तो पूरा का होल स्क्वायर हो गया ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स, और अब इतना हो गया ना, अब यहाँ पर देख लो फंक्शन कथी में है साइन में है, तो हम क्या बोले इसका अपोजिट मानना है, तो साइन है तो क्या मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे देखो लेट y इक्वल टू क्या माने cos x मान ले, साइन है तो cos ना मानेंगे, और फिर इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो dy बटा dx इक्वल टू क्या d cos x बटा dx, तो dy बाई dx, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस इधर आ जाएगा, इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस क्या होगा dy बराबर क्या होगा साइन x, और क्या अब जहां पर साइन x dx मिलेगा वहां पर क्या रखोगे माइनस dy, क्या रखोगे, तो यहाँ पर देख लो तुम्हारा फंक्शन है, यहाँ पर 1 माइनस क्या है बताओ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू क्या साइन एक्स, और अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस किसके बराबर है बताओ, कॉस वाई के बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
1 माइनस वाई स्क्वायर का आई पूरा किसके बराबर, माइनस डी वाई के बराबर। माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस, और देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो देखो 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4, और क्या, अब क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे, है कि नहीं। तो देखो माइनस का गुना, तो आई माइनस माइनस 2 बाहर वाई स्क्वायर डी वाई, फिर माइनस वाई के पावर 4 और क्या डी वाई। बोलो कोई दिक्कत, इतना आया कि नहीं समझ में। अब देखो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, और +2 इसका क्या होगा वाई क्यू बाई आई ई क्या होगा वाई के पावर 5, अब बटा में, अब देखो तो आंसर आपका वाई में आ रहा है, फंक्शन तो कथी में है, तब उसी के रूप में जाना चाहिए। तो वाई के बराबर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 2/3 कॉस क्यू एक्स माइनस 1/5 कॉस के पावर 5 एक्स और प्लस क्या सी। बोलो आया कि नहीं समझ में, आ जाएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। चलो इसके नेक्स्ट टाइप क्या है वो समझिए आप लोग। देखो इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यू एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स और dx है, साइन एक्स और क्या है dx है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है ये भी। जैसे मान लो यहाँ पर cos क्यू एक्स है, तो cos के ऑपोजिट तो साइन ही मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मान लेंगे लेट i इक्वल टू, बताओ cos क्यू है तो हम cos स्क्वायर एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और क्या, बोलो ऐसे लिख दिए तो क्या कोई दिक्कत, कंप्लीट है। पीछे इसमें आदित्य नहीं आया है क्या, कल आया था परसों, अच्छा वो उधर से जो आता है चारों वो भी नहीं आता है, कल आया था वो सबका ना, अभी भी आदत नहीं सुधर रहा है। अब उसको सीधा उपाय हम अलग नया तरीका का सोचे हैं, ठीक है, एकदम मुर्गा बनाएंगे, एकदम उसका तासा गर्म कर देंगे। अब देखो आने दो उसके बाद अब यहाँ पर कॉस है, बात नहीं कीजिए, कॉस है तो कॉस के उल्टे क्या मानेंगे, तो यहाँ पर मान लिया जाए लेट y बराबर क्या साइन एक्स और क्या डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स और d साइन एक्स, अब बटा में क्या, तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा dy बराबर साइन का डिफरेंशिएशन हमें का dx है dx आ जाएगा, तो इतना के जगह क्या रखाएगा dy। अब आपका फंक्शन जो है cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या है रूट अंडर साइन एक्स और फिर क्या है बताओ cos एक्स और dx। अब देखो साइन किसके बराबर है y के, तो 1 माइनस क्या वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन एक्स है तो क्या होगा वाई सब के बराबर क्या ए। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इन्हें समझ में आया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा रूट वाई का में गुना, तो रूट वाई का गुना होगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर वाई डी वाई माइनस इसका में गुना, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर 1/2 और 2 है तो 2 दूना 4 1, तो y के पावर 5/2 और क्या ए। अब यहाँ पर y के पावर तो 1/2 होगा रूट y के बदले, तो 1/2 में 1 जोड़ो तो y के पावर 3/2, तो यहाँ पलट के 2
यहाँ y के पावर हाई क्या होगा 7, तो 2 बटा इंटू वाई के पावर आप प्लस क्या, तो 2 बटा 3 इंटू वाई, वाई के मान क्या है साइन एक्स का पावर 3/2 माइनस 2 बटा 7 इंटू वाई है, तो वाई के मान साइन एक्स का पावर 7/2 प्लस क्या सी। बोलो आया कि नहीं समझ में, बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत। तो आपका जो चैप्टर है 19.4 आप अगर बनाते हैं तो 50% बन जाएगा, लेकिन कल और पढ़ाएंगे उसका कुछ क्वेश्चन, उसके बाद देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलिए इसे अच्छा से नोट कर लीजिए। यहां से था ना।